आज हम बात करने वाले एल्जेब्रा की। एल्जेब्रा जो सब्जेक्ट है आपका पार्ट 1 जिसको बोलते हैं मैथ्स का, उसमें जो आपका पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने लिखा हुआ अभी यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसमें आज लेक्चर नंबर 1 हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर में है क्या। यहाँ पे कुछ मैं डिस्कशन कर लूंगा आप लोग के सामने, बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये चैप्टर के अंदर हम लोग को सबसे पहले कि दो इक्वेशंस अगर दिए होते हैं, आपको पता है इक्वेशंस क्या होता है, दो इक्वेशंस दिए हुए, वो दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग देखने वाले। साथ ही में क्रैमर्स मेथड होता है, क्रैमर्स रूल जिसको बोलते हैं, वो हम लोग देखने वाले। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है, ये सभी चीजें, साथ में कि एप्लीकेशंस क्या होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन का, ये सभी चीज हम लोग देखेंगे हमारे इस चैप्टर में। लेकिन आज जो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इसमें सिर्फ हम लोग देखने वाले हैं कि जो बेसिक वेरिएबल टू इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा टू वेरिएबल्स का जो इक्वेशन है वो क्या होता है। साथ में हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरियस मेथड। ठीक है, तो हम लोग दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। आप लोग को जो मेथड पसंद आएगा वो आप लोग क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों चैप्टर की। तो चैप्टर का नाम दोस्तों आपको पता है लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल है। तो टू वेरिएबल क्यों बोला गया दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक में बताऊंगा। यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिखूंगा। एक जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक जनरल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्यों बोला इसको टू वेरिएबल्स, क्योंकि आप जब देखोगे ये इक्वेशन को तो इसमें सिर्फ दो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, x, y, z या फिर p आप ले सकते हो। ये सब चीज क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो आप यूज करते हो। आपने बचपन में इक्वेशन पढ़ा होगा ऐसा कुछ, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा आपने कुछ इक्वेशन पढ़ा होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, ये सब स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। अब ये इक्वेशन को एग्जैक्टली समझने की बारी है, इसको सॉल्व कैसे करें जिससे हम लोग ये जो x और y जो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल, इसका वैल्यू निकाल सके। तो सबसे पहले मैं समझा रहा हूं यहाँ पे कि आपको ये जो इक्वेशन है वो होते क्या है। अगर मैं बात बताऊं आप लोग को कि ये तो हमारा समझने वाली बात थी, लेकिन यहाँ पे इसको टू वेरिएबल का इक्वेशन क्यों कहा गया है एंड इसको जनरल इक्वेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे एक x है एक y है, सिर्फ दो ही ऐसे आपको वेरिएबल दिखेंगे। इसके लिए ये इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको मैं बोल सकता हूं जनरल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्यों टू वेरिएबल्स है, जैसे मैंने आपको बताया था सिर्फ इसके अंदर दो ही वेरिएबल्स है, x और y, और ये कुछ इसके रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी आपके सामने इक्वेशन दिया रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा इक्वेशन वेरिएबल टू इक्वेशन वाला वेरिएबल है कि नहीं, वो आपको पता नहीं, मतलब लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर ये कोई भी हमारा जो इक्वेशन दिया रहेगा वो ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा, ए के जगह पे हो सकता है कुछ नंबर हो, बी के जगह पे हो सकता है कुछ नंबर हो, सी की जगह पे हो सकता है कुछ नंबर हो, और ये जीरो भी रिप्लेस हो सकता है किसी नंबर से। तो नंबर हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल सिर्फ दो होने चाहिए दोस्तों, एक्स होना चाहिए और वाई होना चाहिए। तो ये आप लोग को बता रहा हूं यहाँ पे, यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लीनियर इक्वेशन। ये आपको समझना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है। तो ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल बताता हूं यहाँ पे आपको कि सबसे पहले बात कि हमारा स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट भी आपको बता देता हूं। ठीक है, स्टेटमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि हम लोग इसको सॉल्व करें। तो स्टेटमेंट ये है दोस्तों, क्या बोला है, आपके टेक्स्ट बुक अगर आपके पास होंगे तो पेज नंबर 1 पे आप वो स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। मैं भी वही रीड करके आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एक्जैक्टली समझाने की कोशिश करता हूं कि लिखा क्या है। ठीक है, सबसे पहले बोला है एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन में अगर टू वेरिएबल्स है एंड द डिग्री ऑफ विच इज टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, मतलब उनका डिग्री क्या होना चाहिए, जो भी वेरिएबल है उनका डिग्री 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है पावर, रेस टू। मतलब अगर ये x लिखा हुआ है तो x के ऊपर अगर कुछ भी नहीं है मतलब इसका डिग्री क्या है, 1 है। हम लोग 1 इसके ऊपर लिखते नहीं, आपने कभी देखा नहीं होगा कि x पावर 1 ऐसा लिखा हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका डिग्री जो है 1 है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसका लीनियर इक्वेशन कब होगा, वो जब कोई भी वेरिएबल के ऊपर पावर ना हो, मतलब स्क्वायर ना हो, क्यूब ना हो, फोर्थ रूट ना हो, फिफ्थ रूट ना हो, ऐसा नहीं दिया है तो समझ लेना कि वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये एक पहला चीज हो गया। दूसरा, इसके आगे जो भी नंबर लिखा रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पे 3x लिखा है तो उसके आगे जो भी नंबर लिखा होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब निगेटिव भी चलेगा दोस्तों, लेकिन पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर नहीं होना चाहिए। जीरो रहेगा मतलब ये टोटली क्या हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे 3 की जगह पे 0 होता तो ये टोटल नल वॉइड हो जाएगा, कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको कि दो तीन चीज आपको याद रखना है कि कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कब होता है, उसके पास इक्वेशन में सिर्फ दो ही वेरिएबल होना चाहिए, जो भी रहे, एक्स रहे, वाई रहे, और उसके पास पावर जो है वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए उसके पास, मतलब रेस टू 1 होना चाहिए। 1 तो लिखते नहीं है तो डायरेक्टली x होना चाहिए, तो y होना चाहिए, उसके ऊपर का पावर नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके आगे जो नंबर लिखा था जिसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये तो जनरल इक्वेशन हो गया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे ही मिलता जुलता एक एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वो भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। ठीक है दोस्तों,
एग्जाम्पल जो दिया है आपके बुक में दोस्तों वो दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल जो कि है 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अभी मुझे बताओ दोस्तों कि ये जो इक्वेशन मैंने लिया है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको मुझे बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे मैंने रूल क्या बताया था, इसके अंदर चेक करो कि वेरिएबल कितना है। तो आप चेक करोगे कि इसके अंदर एक x वेरिएबल एक y, मतलब दो वेरिएबल है। तो हमारा जो पहला कंडीशन था 2 वेरिएबल का, वो क्या हो गया यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। 2 वेरिएबल मतलब है इसके अंदर। दूसरा यहाँ पे देखना है कि जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर कोई पावर है क्या, x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, y के ऊपर भी कोई पावर नहीं है। तो पावर वाला जो कंडीशन है रेस टू पावर वाला, वो भी हमारा सेटिस्फाई करता है। तीसरा जो मैंने बोला था कि जो भी वेरिएबल रहेगा x या फिर y, उसके आगे जो नंबर लिखा है वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। आप देखोगे x के आगे 3 है, जीरो नहीं है, y के आगे 4 है, मतलब जीरो नहीं है। तो हमारा जो कोएफिशिएंट वाला जो कंडीशन था दोस्तों, वो भी क्या हो गया सेटिस्फाई। तो ये अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो भी दिया हुआ है वो क्या है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या है दोस्तों, लीनियर इक्वेशन है। वो भी कितना, 2 वेरिएबल वाला। 3 वेरिएबल भी होता है, लेकिन आपको अभी ये नहीं पढ़ना है आपके इसमें चैप्टर में। आप लोग जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तब पढ़ोगे मे बी इन द फ्यूचर। लेकिन अभी के लिए मैं बोलूं तो ये 2 वेरिएबल वाला जो है आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आप देखोगे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा दोस्तों, तो आपके पास एक कॉलम यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। वो कॉलम तो यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं करूंगा बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है दोस्तों, तो एक कॉलम दिया हुआ है। वो कॉलम में बहुत सारे लाइक 7 नंबर ऑफ इक्वेशन दिए हुए, 7 इक्वेशन दिए हुए, और सातों इक्वेशन के सामने एक स्पेस छोड़ के रखा है उन्होंने, कॉलम बना के रखा। और आपको पूछा है कि वो जो इक्वेशंस है दोस्तों, वो इक्वेशंस आप लोग बताओ सॉल्व करके या फिर देख के बताओ कि वो जो है लीनियर इक्वेशन है कि नहीं 2 वेरिएबल के। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं आपको 1 2 3 आपको मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लिया। वैसे यहाँ पे कुछ जो टेबल दिया हुआ है उसका यहाँ पे मैं पहला ले लेता हूं। यहाँ पे तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके टेबल में, वो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूं, जो कि है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, ठीक है। 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल है m और n, क्लियर है। एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा देखना है कि उसके आगे जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है, देख सकते हो 0 नहीं है। और तीसरा m के ऊपर कोई भी स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं है, मतलब ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन है। तो आप लिख सकते हो यस लिख सकते हो, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये आप चीज ऐसा लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये सेटिस्फाई हो गया कंडीशन, आपको ये चीज समझ में आ गया। वैसे ही दूसरा जो है यहाँ पे एक और बता देता हूं आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, सेकंड जो है उसमें वो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, वो भी 2 वेरिएबल का। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वेरिएबल कितने हैं, x है y है। हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया दोस्तों कि 2 वेरिएबल है, एक x है दूसरा y है। अब देखना है कि जो वेरिएबल है उसके ऊपर कोई स्क्वायर या फिर क्यूब तो नहीं है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल आप देखोगे x के ऊपर स्क्वायर लिखा है, उत्तरी क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे अगर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं करता है। तो जैसे मैंने बताया था कि तीनों में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका मतलब ये जो है इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो क्लियरली लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर इट इज नॉट, ये वर्ड याद रखना, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्या है ये, लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियर कट रीजन बताना है क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, पावर इसका है, तो हमारा 1 डिग्री के ऊपर नहीं जा सकता। 1 डिग्री नहीं है ना, ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर वाला मतलब 2 डिग्री के ऊपर पावर नहीं जा सकता हमारा, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल भी आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरा एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल भी आपको मैं करा देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, अब तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, थोड़ा सा यूनिक है यहाँ पे, ले लेता हूँ। ओके, क्या लिखा है, अंडर रूट 2x, ओके, माइनस अंडर रूट 5y, ठीक है। देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 है और x है, माइनस अंडर रूट 5y इज इक्वल टू 16। अब मुझे बताना है कि ये आपका लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब भी थोड़ा कोशिश करो मेरे साथ। यहाँ पे आपको सबसे पहले रूल याद रखना है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि चेक करो कितने वेरिएबल है, करो चेक कितने वेरिएबल है, x है y है, 2 वेरिएबल है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था कि जो दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है उसका पावर चेक करो कि कहीं 2 तो नहीं है, 3 तो नहीं है। तो उसके ऊपर देखो कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया कि इसके ऊपर स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं है। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा कंडीशन मैंने बोला था कि जो भी वेरिएबल होते हैं x या फिर y, उसके आगे का जो नंबर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहेगा चलेगा, 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे x के आगे √2 लिखा है,
तो √2 क्या है, नंबर ही है ना दोस्तों, ठीक है। √2 इसका कुछ भी वैल्यू आता है, √2 का भी आप अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका भी कुछ वैल्यू आता है समथिंग, आप देखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आता है, एक्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है अभी, ठीक है। आप कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। वैसे √5 का भी कुछ वैल्यू आता है दोस्तों, 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आता है, तो वैल्यू तो है दोस्तों, इसका मतलब जीरो नहीं है। तो हमारा तीसरा कंडीशन में सेटिस्फाई करता है कि कोई भी वैल्यू मतलब एक्स और वाई के आगे जो कोएफिशिएंट होता है, जो नंबर होता है, उसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे √5 और √2 है, मतलब जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमारा तीनों कंडीशन, ये वाला इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अगर तीनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया तो इन शॉर्ट आप लिख दो देयरफॉर इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। ये 3 एग्जांपल हमारा कवर हो गया। एक और एग्जांपल आपको ले लेता हूं यहाँ पे, बाकी आपको जो 3 है आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं, बिकॉज दोस्तों सब बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा लेक्चर वीडियो हो जाता है दोस्तों। तो एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं जो कि थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो, पहला लेक्चर है स्टार्टिंग का, तो ज्यादा प्रेशर में नहीं लाऊंगा आप लोग को। एक और एग्जाम्पल आप लोग के कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, नहीं बताने वाला था लेकिन मैं सोच रहा हूं आपके लिए बता दो अभी। तो चौथा क्वेश्चन भी ले लेता हूं, फोर्थ जो है आपके टेबल में आप देखोगे, ठीक है। तो टेबल में जो फोर्थ वन है वो भी ले लेता हूं, उसका आंसर बता दूंगा साथ में सॉल्व करके। एंड बाकी जो फिफ्थ है, सिक्स्थ एंड सेवेंथ है दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी तरफ से थोड़ा सा मेहनत लगो दोस्तों। मैंने भी मेहनत लगाया, देखो पसीना हो गया यहाँ पे, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। एंड पांचवा छठवा सातवां आप लोग को सॉल्व करके हमने कमेंट करके बताना है दोस्तों, प्लीज मैं आप लोग का वेट करूंगा। तो चौथा क्वेश्चन पहले मैं फटाफट ले लेता हूं दोस्तों आप लोग के लिए, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन लिख लू यहाँ पे मैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है हमारे टेबल में, चौथा क्वेश्चन है 0x प्लस 0y, ओके, -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अगेन तीनों कंडीशन को याद करो। पहला कंडीशन 2 वेरिएबल होने चाहिए, है x है y है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई, मतलब 2 वेरिएबल है। वेरिएबल के ऊपर कोई भी स्क्वायर, क्यूब, 4, 5 कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप देखोगे x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, y के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब दूसरा कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो भी वेरिएबल दिया रहेगा उसके आगे जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे यार ये तो x है, x के आगे 0 लिख दिया उत्तरी, यहाँ पे मतलब x के आगे 0 है, और यहाँ पे आप y के देखोगे तो y के आगे भी 0 है। तो दोनों में से किसी एक का भी होता अगर 0, तो भी हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों कि हमारा जो तीसरा नंबर का कंडीशन है कि कोई भी वेरिएबल के आगे 0 नहीं होना चाहिए, वो सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं करता है। तो सीधा सीधा आप लिख दो यहाँ पे इट इज नॉट क्या नॉट इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट में क्या है, 0 है, तो हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बना सकते। तीसरा कंडीशन फेल होता है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोग ने टेबल में 4 क्वेश्चन पढ़ लिए दोस्तों। 5वां, 6वां, 7वां आप लोग के लिए होमवर्क है, जो कि काफी इजी लग रहा है मुझे। आप लोग सॉल्व कर लोगे, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप लोग को जो भी आज मैंने पढ़ाया दोस्तों एकदम दिमाग में छप गया होगा। बहुत इजी तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है।